नमस्कार मित्रों, जय श्री महागणपति। स्वागत है मित्रों आपका अपने ज्योतिष यूट्यूब चैनल PS एस्ट्रोलॉजी पर। और मैं आपका ज्योतिष मित्र प्रदीप शर्मा हाजिर हूं आज एक नई जानकारी, एक नए विषय को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। और हमेशा की तरह हमारा एक अनुरोध है, यदि आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखते रहें, ताकि हर एक विषय वस्तु आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों को भी मिले और वे इसका लाभ ले सकें। चलते हैं और समझते हैं आज के इस सूत्र को। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुभ ग्रह कृतोरिष्ट भंग योग के बारे में। जैसा कि नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है दोस्तों। शुभ ग्रह हम जानते हैं, गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध और चंद्रमा कंडीशनल शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। तो शुभ ग्रह द्वारा अरिष्ट योग बनना और शुभ ग्रहों द्वारा अरिष्ट योग का भंग होना, ये दोनों बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 प्रकार की स्थितियां होती हैं जिनमें शुभ ग्रह अरिष्ट फल देने लगते हैं अथवा उनके फल क्षीण हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। तो चलिए उन स्थितियों को समझते हैं। आपके स्क्रीन पर 6 सूत्रों में से 3 सूत्र दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला सूत्र है शुभ ग्रह यदि भाव संख्या 6, 8 और 12 में स्थित हो। दूसरा सूत्र कहता है यदि शुभ ग्रह सूर्य के साथ युति करके हो। और तीसरा सूत्र कहता है शुभ ग्रह यदि शत्रु क्षेत्री हो, तब वे अरिष्ट फल देते हैं, अर्थात उनके फलों में न्यूनता आती है, शुभ फल देने में वह असमर्थ होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भाव 6 रोग ऋण का भाव है, तो 8 मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है और भाव 12 व्यय का भाव है। तो यहाँ पर यदि शुभ ग्रह स्थित होंगे तो निश्चित ही वह कमजोर होंगे, उनके बलों में न्यूनता आएगी, जिसके कारण वह शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अगले सूत्रों को समझते हैं। इसमें सूत्र 4 कहता है शुभ ग्रह यदि शत्रु ग्रहों के साथ युति करके किसी भाव में हो, शुभ ग्रह सूर्य से सप्तम भाव पर हो और शुभ ग्रह पर पापी और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो इस प्रकार की इन 6 स्थितियों में शुभ ग्रहों के बल में कमी आती है और वे शुभ फल देने में समर्थ नहीं होते, अशुभ फल करते हैं। इस प्रकार से यदि ग्रह स्थितियां बनती हैं अथवा इस प्रकार की यह 6 स्थितियां या इनमें से कोई 2 स्थिति बनती है, तो जातक को उस संबंधित ग्रह से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आगे हम यह देखते हैं दोस्तों कि शुभ ग्रहों द्वारा अरिष्ट भंग कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि शुभ ग्रह बली होकर जन्म कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो, तब वे ग्रह अर्थात वे शुभ ग्रह अरिष्ट भंग करते हैं। शुभ ग्रह का यहाँ पर आशय यह है कि नैसर्गिक शुभ ग्रहों जैसे कि गुरु, शुक्र और चंद्र और बुध को भी हम शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये
चंद्र और बुध कंडीशनल शुभ ग्रह होते हैं, फिर भी हम यहाँ पर गुरु, शुक्र और बुध से समझते हैं कि यदि गुरु, शुक्र और बुध बली होकर केंद्र भाव में स्थित हों तब अरिष्ट भंग करते हैं। ग्रह बली होने का अर्थ यह होता है, ग्रहों को 6 प्रकार के बल मिलते हैं जिन्हें षडबल कहा जाता है। फिलहाल हम इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करने वाले। हम यहाँ पर केवल ग्रह के भोगांश को लेकर चलेंगे, अर्थात ग्रह कितने अंश पर है हम इस आधार पर निर्णय करने वाले हैं, इस आधार पर समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि शुभ ग्रह 10 अंश से 25 अंश तक हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12 अंश से 18 अंश तक कोई भी ग्रह यदि होता है तो वह पूर्ण बली माना जाता है। इस सूत्र के आधार पर कि यदि शुभ ग्रह 10 अंश से 25 अंश तक का होकर जन्म कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम अथवा दशम भाव में हो तब अरिष्ट भंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आप ध्यान में रखिए, दशम भाव सप्तम भाव से बली होता है। यहाँ पर लग्न भाव और दशम भाव को समान रूप से बली समझना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण कुंडली है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम भाव में गुरु की स्थिति है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हों तो वे अरिष्ट भंग करेंगे। उसी प्रकार आपके सामने उसी उदाहरण कुंडली में केंद्र भाव में शुभ ग्रह शुक्र की स्थिति दिखाई जा रही है, तो इस स्थिति में भी शुक्र देव अरिष्ट भंग करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर उदाहरण कुंडली में बुध की स्थिति दिखाई जा रही है। यदि यह स्थिति भी बनती है तब भी बुध देव अरिष्ट भंग करते हैं। तो इस आधार पर मित्रों, सूत्र यह बनता है कि यदि शुभ ग्रह पूर्ण बली होकर केंद्र भाव में स्थित हो, शुभ ग्रह पूर्ण बली का अर्थ है गुरु, शुक्र और शुभ बुध यदि 10 अंश से लेकर 25 अंश तक के होकर लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम भाव में यदि बैठते हैं तो वे अरिष्ट भंग करते हैं। तो इस वीडियो में हमने यह जाना दोस्तों कि शुभ ग्रह अरिष्ट योग कैसे बनाते हैं और कैसे अरिष्ट योग भंग करते हैं।